राधे राधे दोस्तों। आज की कहानी है सम्मान। नीलू बहू, अब तो चाय बनाकर पिला दो। शाम के 4 बज गए हैं और अभी तक चाय का कोई नामो निशान नहीं है। अभी ला रही हूँ मम्मी जी। थोड़ी देर बाद नीलू चाय लेकर अपनी सास के कमरे में आ गई। उसके आते ही सासू माँ बोल पड़ी, बहू क्या बात है, आजकल मैं देख रही हूँ कि तेरा काम में मन नहीं लगता, बहुत ढीली हो गई। कोई बात है तो मुझे बता दे। नहीं मम्मी जी, ऐसी तो कोई बात नहीं है, मैं तो सारे काम समय पर ही कर देती हूँ। नहीं बहू, मैं देख रही हूँ सुबह भी तूने नाश्ता बनाने में कितनी देर कर दी। तब तक मैं नहा धोकर तैयार हुई, तब तक रसोई में कोई हलचल नहीं थी। मुझे तो लगता है कि तेरा मन अब काम में नहीं लगता। तेरे मायके में सब ठीक तो है? मैंने देखा है जब भी तेरे मायके में कोई परेशानी हो तो तू भी बदल जाती है, फिर तेरे रंग ढंग ससुराल के नहीं होते। ये आप क्या कह रही हैं मम्मी जी? मेरे मायके में तो सब ठीक है, लेकिन आप अपनी आदतों को कब बदलोगे? क्या मतलब तेरा नीलू बहू? क्या कर दिया मैंने? मम्मी जी, 2 दिन पहले पड़ोस में क्या कह रहे थे कि मैं कोई काम नहीं करती, आपको सारे काम करने पड़ते हैं। बच्चों को आपके पास छोड़कर मैं तो टेलीविज़न में नाटक देखती रहती हूँ। नहीं तो मैंने तो किसी को भी नहीं कहा ये सब। रुको, मैं अभी आई, कहकर नीलू पड़ोस के घर गई और पड़ोस वाली दादी को बुलाकर लाई। और आते ही दादी बोल पड़ी, क्यों री नीलू की सास, तू मेरी बहू से अपनी बहू की बुराई कर रही थी। मैं वहीं तो बैठी थी, तुमने सोचा ये बूढ़ी दादी हमारी बात नहीं सुन रही तो बोले जाओ। लेकिन एक बात सुन, तुम जैसी औरतें जो दूसरों के घर में जाकर अपनी बहुओं की बुराई करती हो, तो जब तुम्हारी बहू को पता चल जाए कि हमारी सास हमारी बुराई कर रही है तो वे तुम्हारी इज्जत क्यों करेगी? माना कि बहू दूसरे घर से आई है, वो तो सदा से ही पराई है, लेकिन बहू को भी सम्मान चाहिए। यदि तुम सब ऐसे ही उसके और उसके परिवार वालों की बुराई करते रहोगे तो ये भूल जाओ कि बहू तुम्हारे लिए गरम गरम खाना परोसेगी या तुम्हारी इज्जत करेगी। ताली हमेशा दोनों हाथों से बजती है, तो देख लो तुम अपने लिए कैसा व्यवहार चाहती हो, यह तुम पर निर्भर करता है। दादी बोले जा रही थी तो नीलू की सास गर्दन झुका कर सुन रही थी। उन्हें भी अपनी गलती का एहसास हो गया था। दोस्तों, आपको हर घर में होने वाली ये छोटी सी बात कैसी लगी? यदि छोटी छोटी बात आगे चलकर एक बड़ा पहाड़ बन जाती हैं, स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके हमें बताएं। ऐसी ही और बेहतरीन कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल रोचक कहानी वॉइस को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे एक और नई कहानी के साथ। तब तक जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ। कहानी सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम दोस्तों।